नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्द या शब्दांश, शब्द के अंश जो किसी भी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जिसमें है पहला कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु जिसे क्रिया कहते हैं, धातु के बाद किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में या क्रिया के बाद में किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्रि प्लस तव्यत कृतव्यम, पट प्लस अनियर पठनीयम, ये कृत प्रत्यय में है, कृत प्रत्यय के उदाहरण है। दूसरा तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उन प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दशरथ, यह प्रत्यय लगने पर दासरथी शब्द बन जाता है। उसी प्रकार धन प्लस मतूप धनवान, इनके उदाहरण। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है, वे तदित प्रत्यय कहलाएंगे। तीसरा स्त्री प्रत्यय। तीसरा कौन सा है, स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुमार प्लस गीप, तो कुमारी, कुमार प्लस गीप कुमारी। अज प्लस टाप अजा, ये स्त्री प्रत्यय हैं। ये 3 प्रत्यय होते हैं। आगे देखेंगे कुछ प्रत्ययों के उदाहरण। जैसे कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए किया जाता है। यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी 2 क्रियाएं होती है, उसके पहले की क्रिया बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए कर्ता प्रयोग का प्रयोग होता है। यह धातु के साथ जुड़ता है। यानी ये प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है। यह कर या करके या करने के बाद, कर या करके या करने के बाद अर्थ में प्रकट करता है। यानी आदि अर्थ को वो ये प्रकट करता है। कर या करके अर्थ में काम आता है और ये धातु के बाद लगता है, और ये पूर्वकालिक क्रिया बनाने में काम आता है। पूर्वकालिक 2 क्रियाएं होती हैं, तो पहले की क्रिया बनाने में काम आता। जैसे वह पढ़ करके खाता है, तो पढ़ करके अर्थ में वो काम आएगा। देखेंगे इसके उदाहरण कुछ आगे। उदाहरण घम प्लस कत्वा गत्वा, क्रि प्लस कत्वा कृतवा, क्योंकि इसमें त्वा शेष रहता है। पट प्लस कत्वा पठित्वा, पट धातु है, कत्वा प्रत्यय है। ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञा प्लस कत्वा, ज्ञा धातु कत्वा प्रत्यय ज्ञातवा। श्रु प्लस कत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय श्रुतवा। लिख प्लस कत्वा लिख धातु कत्वा प्रत्यय लिखितवा। ये इनके उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण आपके लिए दिए जा रहे हैं, इन उदाहरणों को आप कॉपी में उतारेंगे। वैसे इस पूरी टॉपिक को आपको कॉपी में उतारना है। पूरे उदाहरणों को, उदाहरण सहित पूरी परिभाषा को भी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे।
आगे के प्रत्यय हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।